बिहार में विधानसभा चुनावों से ऐन वक्त पहले कैबिनेट विस्तार हुआ और इस कैबिनेट विस्तार को लेकर तमाम तरह की सियासी अटकलें लगाई जा रही थी। 7 मंत्रियों ने शपथ ली है और इन 7 मंत्रियों की अगर बात करें जो नए नवेले मंत्री हैं, इनके जातिगत समीकरण के लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट एनडीए के लिए है और लालू यादव और तेजस्वी यादव यानी आरजेडी का रथ रोकने के लिए एनडीए ने इन 7 लोगों पर अपना दाव खेला है। पहले आपको नाम बता देते हैं, फिर इनके बारे में भी बताएंगे। जिन 7 नए मंत्रियों ने शपथ ली है उसमें कृष्ण कुमार मंटू हैं, विजय मंडल है, राजू सिंह है, संजय सरावगी हैं, जीवेश मिश्रा हैं, सुनील कुमार हैं और मोतीलाल प्रसाद हैं। सबसे पहले कृष्ण कुमार मंटू की बात करते हैं। कृष्ण कुमार मंटू अमनौर से विधायक रहे हैं और 2010 से 2015 तक इस विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे हैं। 2020 में उन्होंने दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने उन पर भरोसा जताया था और अमनौर से दूसरी बार उन्होंने जीत हासिल की थी। कृष्ण कुमार मंटू छपरा सांसद राजीव प्रताप रूडी के काफ़ी करीबी बताए जाते हैं और सबसे बड़ी बात अगर इनकी जाति को लेकर के करें जिसका समीकरण के लिहाज से फिट बैठते हैं वो है कुर्मी जाति। और कुर्मी जाति उस बिहार के अंदर एनडीए के पाले में लाने के लिए एनडीए ने इन पर सबसे बड़ा दांव चला। दूसरी बात करते हैं संजय सरावगी की। दरभंगा के विधायक हैं संजय सरावगी, ये नीतीश कैबिनेट में मंत्री रह चुके हैं इससे पहले और वहीं इस क्षेत्र से वो लगातार 5वीं बार विधानसभा चुनाव जीतते हुए आ रहे हैं। मिथिला यूनिवर्सिटी से एमए किया है। राजनीतिक शुरुआत जो उन्होंने की थी वो एबीवीपी से की थी, यानी बीजेपी की स्टूडेंट इकाई से उन्होंने शुरुआत की थी। 2003 में बाढ़ परिषद का चुनाव लड़ा था और बाढ़ का चुनाव लड़ते लड़ते उसके बाद वो पार्षद बने, पार्षद बनने के बाद विधायक बने और विधायक बनने के बाद आज मंत्री तक का सफर तय किया। हालांकि इससे पहले भी वो नीतीश सरकार में मंत्री रह चुके हैं। 2010 में वो विधायक बने थे और 2010 से लेकर के लगातार उनके पास विधायक की पदवी है। अगली बात करते हैं डॉक्टर सुनील कुमार की। डॉक्टर सुनील कुमार बिहार शरीफ के विधायक हैं, जाने माने नेता हैं, अपने क्षेत्र में एक अजब रुतबा रखते हैं। 4 बार विधानसभा पहुंच चुके हैं। पहले वो जेडीयू में थे, उसके बाद जेडीयू छोड़कर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। डॉक्टर भी हैं, फिल्म निर्माता भी हैं, उससे इतर राजनीति भी करते हैं, ओबीसी समुदाय से आते हैं और बिहार शरीफ के इलाके में अच्छी पकड़ रखते हैं। अपने जाति वर्ग इलाके में बेहद खास माने जाते हैं और एक नेता के तौर पर उनकी पहचान वहां पर है। तो लोगों के सुख दुख में उनकी जो जाति वर्ग के लोग हैं वो उनसे अपने समीकरण को फिट बैठा पाते हैं। ताल्लुकात बेहद अच्छे हैं। राजनीतिक सफर की शुरुआत उन्होंने जेडीयू से की थी, बीजेपी में है, बीजेपी कोटे से फिलहाल वो मंत्री बने हैं और सरकार चूंकि एनडीए की सरकार है तो जेडीयू और बीजेपी की मिलकर के सरकार बिहार के अंदर चला रहे हैं। राजनीति में आने से पहले वो डॉक्टर थे और उसके बाद अब वो राजनीति में कदम रखा 1995 में और लगातार वहां से विधायक हैं। अगली बात करते हैं राजू सिंह की। बिहार के साहेबगंज से विधायक हैं राजू कुमार सिंह। रसूखदार सियासतदान है और उसके साथ साथ वो बड़े उद्योगपति भी हैं और अपने इलाके में अच्छा दबदबा है उनका। आपको बता दें कि राजू सिंह ने कई राजनीतिक दलों से चुनाव लड़ा और सिर्फ चुनाव लड़ा नहीं बल्कि चुनाव जीता भी उन्होंने। अब उन पर कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। महिला आर्किटेक्ट की हत्या का एक मामला आरोप उन पर शामिल है। राजनीतिक सफर उनका बेहद दिलचस्प रहा है, लगातार कई बार जीतते रहे हैं। 2005 में एलजेपी से अपनी पारी की उन्होंने शुरुआत की थी। तब एलजेपी जो थी वो एक हुआ करती थी, अब एलजेपी चूंकि 2 भागों में बंट चुकी है। पहले की एलजेपी में उन्होंने चुनाव लड़ा था और तब साहेबगंज से विधायक चुने गए थे। उसी साल जब अक्टूबर में चुनाव हुआ तो उन्होंने जेडीयू का दामन थाम लिया था। फिर वो 2010 में जेडीयू से विधायक बने। 2015 में बीजेपी में शामिल होने का उन्होंने फैसला किया। फिर बीजेपी से चुनाव लड़े लेकिन वो चुनाव हार गए। 2020 में वो बीआईपी से चुनाव लड़े लेकिन 2 साल बाद फिर भाजपा में उन्होंने वापसी की और उसके बाद अब 4 बार इस तरीके से वो विधायक बन चुके हैं, विधायक की कुर्सी पर हैं। इस बार उन्हें मंत्री बनाया गया है और ठीक चुनावों से ऐन वक्त पहले उन पर यह दांव खेला गया है। जीवेश कुमार दूसरी बार मंत्री बने हुए हैं। भाजपा जाले विधानसभा से विधायक हैं, मिथिला विश्वविद्यालय से पढ़े लिखे हैं, एबीवीपी से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। जीवेश कुमार लगातार दूसरी बार विधायक चुने गए हैं। 2015 में जाले से जीत हासिल की थी और एबीवीपी के सक्रिय सदस्य के तौर पर जाने जाते हैं। 1998 से 2002 तक भाजपा के प्राथमिक सदस्य भी रहे हैं और इस रूप में उन्होंने कार्य किया है। 2002 में वो सक्रिय सदस्य हो गए थे। 2015 में पहली बार जाले विधानसभा से विधायक चुने गए। इसके बाद 2020 में उन्होंने बड़े अंतर से वहां जीत हासिल की। इस जीत के बाद बिहार सरकार में उन्हें श्रम संसाधन मंत्री और विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री बनाया गया था। एक बार फिर उन्हें बिहार सरकार में, नीतीश सरकार में शामिल किया गया है। मोतीलाल प्रसाद की बात करें तो सीतामढ़ी जिले के रीगा विधानसभा क्षेत्र से वो विधायक हैं, दूसरी बार विधायक बने हैं और वैश्य समाज से आते हैं जो सबसे बड़ा ताल्लुकात है बिहार के अंदर, जिसको लेकर के चुनावों से ऐन वक्त पहले एनडीए ने उससे साधने की कोशिश की है। 2010 में पहली बार जीत हासिल की, 2015 में हार का सामना करना पड़ा था लेकिन 2020 में फिर से वापस उन्होंने जीत हासिल की थी और 2020 में विधायक बनने के बाद उन्होंने अपने समाज में रीगा जहां से जिस इलाके से वो आते हैं
वैश्य समाज के लिए काफ़ी काम किया और लोकप्रिय नेता हैं, वहाँ के बड़े चेहरे के तौर पर शुमार किए जाते हैं। हालांकि एक साधारण परिवार में उनका जन्म हुआ था और लगातार जिस तरीके से राजनीति में उन्होंने अपना दबदबा बनाया है वो बेहद दिलचस्प है। उनकी कहानी बेहद दिलचस्प है। पेटी बॉक्सों की उन्होंने कई दुकान खोली, कई सारे छोटे छोटे व्यापार किए थे और उसके बाद अब उन्हें हुक्का वाला भी उस इलाके के लोग कहते हैं, क्योंकि हुक्के की एक दुकान भी उन्होंने खोली थी। तो मोतीलाल प्रसाद चुनावों से वक्त पहले मंत्री बनाए गए हैं और शपथ उन्होंने ले ली है। अगली बात करें विजय कुमार मंडल की, जाना पहचाना नाम, सीमांचल के सिकटी से वो विधायक हैं, भाजपा के बड़े कद्दावर नेताओं में शुमार किए जाते हैं और इस बार उन्हें विजय कुमार मंडल को बिहार मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। विजय कुमार मंडल को शामिल करने के पीछे उनकी जाति को आपको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चुनाव से वक्त पहले पूरा जातीय समीकरण को सेट करने की कोशिश की गई है। अति पिछड़ा वर्ग, खासकर केवट जाति का वोट बैंक साधने के लिए एनडीए की रणनीति का एक बेहद अहम हिस्सा माने जा रहे हैं विजय कुमार मंडल। आनंद मोहन की पार्टी से इन्होंने शुरुआत की थी, फिर लोजपा, आरजेडी, जेडीयू होते हुए भाजपा तक का अपना सफर तय किया और अब बीजेपी में है और बीजेपी से वो 5 बार वैसे तो पूरा उनका ओवरऑल करियर देखेंगे तो 5 बार वो विधायक रहे हैं, 1 बार राज्य में मंत्री भी रह चुके हैं। केवट जाति से आते हैं, इसलिए उन पर दांव खेला गया है। संजय सरावगी की बात करें तो उन्होंने मैथिली भाषा में अपनी शपथ ली थी। सुनील कुमार ने नालंदा से चूंकि आते हैं, उन्होंने शपथ ली। तो इस तरीके से जीवेश मिश्रा ने मंत्री पद की शपथ ली, राजू कुमार सिंह ने शपथ ली और मोतीलाल प्रसाद ने, इन सब ने मंत्री पद की शपथ ले ली है। बिहार में नए कैबिनेट का जो विस्तार है वो हो गया है, चुनावों से वक्त पहले हुआ है और 7 मंत्रियों ने शपथ ली है। तो बिहार के इस कैबिनेट विस्तार को लेकर के और जिन नए चेहरों को उसमें शामिल किया गया है, उन्होंने जो मंत्री बनाए गए, उनको लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।